नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा तहसीलदार छाता के द्वारा अधिवक्तागणों के द्वारा लगाए आरोपों को बताया झूठा व बेबुनियाद। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा की छाता तहसील की कुछ अधिवक्ता दबाव बनाकर कराना चाहते हैं गलत कार्य। मथुरा जिले की छाता तहसील में इन दोनों अधिवक्तागणों के द्वारा तहसीलदार छाता पर आरोप लगाए गए थे और छाता के तहसीलदार की शिकायत अधिवक्तागणों के द्वारा मथुरा जिले के उच्च अधिकारियों से भी की गई थी। जब इस पूरे मामले की तह तक हमारी टीम के द्वारा पहुंचा गया और तहसीलदार छाता का वर्जन लिया गया तो तहसीलदार छाता के द्वारा पूरे मामले से अवगत कराते हुए बताया गया कि जब से मैं इस छाता तहसील में आया हूं, तो यहां आकर देखा कि यह छाता तहसील पुराने ढर्रे के अनुसार चल रही है। प्रतिदिन कुछ अधिवक्तागण तहसीलदार छाता एवं अन्य अधिकारियों के नाम से गरीब एवं कमजोर दबे हुए व्यक्तियों से धन कमाकर लगातार कार्यों को अंजाम दे रहे हैं और गलत कार्यों को करवाने के लिए स्वच्छ छवि वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर दबाव प्रेशर डालकर कार्य कराते हैं। मेरे सामने कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिला खारिज की गलत फाइलों को पास कराने का दबाव प्रेशर दिया जा रहा था। मेरे द्वारा उन सब गलत कार्यों को नहीं किया गया, जिससे वह अधिवक्तागण बौखला गए और मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर अधिकारियों से शिकायत करने लग गए हैं, जो कि निराधार है। अगर मैं कहीं भी आरोपी हूं तो वह मुझे प्रूफ करके दें कि तहसीलदार छाता इस जगह गलत है, तो मैं स्वयं इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। मेरे ऊपर राजनीति न की जाए, मेरी किसी से भी कोई रंजिश नहीं है। कोई यह ना समझे मेरे द्वारा कुशल शासक की सरकार की मंशा के अनुरूप तहसील छाता में जीरो टोलेरेंस नीति पर काम कर भ्रष्टाचार पर लगातार अंकुश लगाया जा रहा है और गलत कार्य करने वाले कर्मचारियों पर लगातार कार्यवाही भी की जा रही है। पर कुछ गलत लोगों को ये रास नहीं आ रहा है और इसमें रोड़ा बने हुए हैं। अगर कोई भी तहसील का कर्मचारी भ्रष्टाचार में सम्मिलित पाया जाता है या रिश्वत लेता है तो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी। हमारे द्वारा तहसील के अंदर बड़े बड़े बोर्ड लगवाए गए हैं ताकि तहसील से संबंधित कार्यों को जनता निशुल्क करा सके। जनता को जागरूक होकर के तहसील में अपने कार्यों को निशुल्क करवाना चाहिए। और वकीलों के द्वारा मुझ पर छाता में रिश्तेदारी होने का भी आरोप लगाए हैं। रिश्तेदारी होना अलग बात है और पद की गरिमा एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखना अलग बात है। मेरे द्वारा लगातार इस छाता तहसील को आदर्श तहसील बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु कुछ शरारत करने वाले लोग इसमें बाधा बने हुए हैं। मैं तहसीलदार छाता मनोज कुमार वार्षणीय इन सभी कठिनाइयों एवं परेशानियों से पीछे हटने वाला नहीं है। आइए जानते हैं तहसीलदार छाता मनोज कुमार वार्षणीय ने क्या कहा। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। सर, कुछ बैनर भी लगाए गए हैं तहसील में? हाँ, बैनर इसलिए मैंने लगवाए हैं कि वादकारियों को दाखिल खारिज बाद में तहसील के अधिकारियों के नाम पर आर्थिक शोषण किया जाता है, जो गलत है, जो न्याय की दृष्टि से कदापि उचित नहीं है। दाखिल खारिज प्रक्रिया एक निःशुल्क प्रक्रिया है। तो मैंने वादकारियों को जानकारी के लिए कि कोई भी कर्मचारी अथवा बाहरी व्यक्ति किसी अधिकारी के नाम पर आपसे धन की मांग करता है तो तत्काल शिकायत कीजिए, उसके खिलाफ नियमानुसार सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। दाखिल खारिज प्रक्रिया पूर्ण रूप से निःशुल्क प्रक्रिया है। इसी के संबंध में मैंने पूरी तहसील में पोस्टर लगवाए हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार की मंशा के अनुसार एक शुद्धता आनी चाहिए और भ्रष्टाचार में लगाम लग जानी चाहिए। 100% हो एक आदर्श तहसील के रूप में दिखाई दे कि हाँ यहाँ है। इसके बाद मैं और सोच रहा हूँ, अभी एक गरीब आदमियों के लिए एक टाइपिस्ट को बैठा लूँगा जो उनकी एप्लीकेशन निःशुल्क लिखेगा। जैसे कि सर आप जीरो टोलेरेंस नीति पर आप काम करना चाह रहे हैं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाह रहे हैं यहाँ पर, इसमें मुझे दिक्कत आएगी। इसमें कुछ लोग आड़े आ रहे हैं, मुझे मालूम है आड़े आ रहे हैं। कैसे सफल हो पाएंगे आप? इसमें मुझे मालूम है, मुझे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आदमी को अपना प्रयासरत रहना चाहिए सत्य के पथ पर। सत्य में थोड़ा कठिनाई आती है लेकिन लास्ट में विजय होती है। आरोप आपके ऊपर लगे हैं, अगर कोई कर्मचारी इस वक्त भ्रष्टाचार में संलिप्त मिलता है तो क्या कुछ कार्रवाई? मेरे आने के बाद आप सब लोग देख रहे होंगे कितनी मैंने लगाम लगा दी है। ये आप लोग खुद फील कर रहे होंगे कि मेरे के आने के बाद कार्यशैली में कितना अंतर आया है, और देखते भी होंगे कि यहाँ कार्य कितने घंटे अब हो रहा है। तो कितना % अंकुश लगाएंगे भ्रष्टाचार? मैं भ्रष्टाचार पे अगर यहाँ रुका तो कम से कम 90% तो अंकुश लगा ही जाऊँगा। अगर कोई कर्मचारी यहाँ पे पाया जाता है भ्रष्टाचार में, जेल जाने के लिए वो तैयार, जेल जाने के लिए तैयार रहेगा। वो मेरे टाइम पे भ्रष्टाचारी नहीं कर पाएगा। और मैं ये भी जानता हूँ
इस सत्य के पथ पे चलकर मुझे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ये लोग मेरे खिलाफ झूठी शिकायत निरंतर करते रहेंगे। तो ये सभी आरोप क्या बेबुनियाद हैं? एक भी आरोप बुनियादी नहीं है। बुनियाद होने पर मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज भी कह रहा हूँ, बेबुनियादी आरोप है और ये दबाव में लेकर तो ये नियम विरुद्ध अच्छे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, 90% अधिवक्ता अच्छे हैं जो सत्य काम करते हैं। ये हाँ, जैसे कि राजनीति करते हैं, दबाव प्रेशर बना करके अधिकारियों पर ये अपना काम कराना चाहते हैं। हाँ, अच्छे भी अधिकारी आते हैं। हाँ, ये केवल 10% लोग या 5% ऐसे हैं बहुत टिप्स के जो नियम विरुद्ध तरीके से गलत काम कराना चाहते हैं। मेरा ही नहीं, वो हर अधिकारी को दबाव में लेकर अपना नियम विरुद्ध कार्य कराना चाहते हैं, जो मेरे स्तर पर कदापि संभव नहीं है। चल रहा है आपके विरुद्ध जो ये एप्लीकेशन दी जा रही है कि आप इस तरीके का मामला, तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, बताएं सर क्या है? देखिए, मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ सभी को कि कुछ ही ऐसे अधिवक्ता हैं, सभी अच्छे टिप्स के अधिवक्ता हैं जो मेरे नियम विरुद्ध कार्य कराना चाहते हैं। मैं नियम विरुद्ध कार्य कतई नहीं करता, ना करूँगा। वो केवल दबाव बनाकर नियम विरुद्ध कार्य से, जैसे मैं लोन की फाइलों को नहीं करता। मेरे से पूर्व पीठासीन अधिकारी को दबाव में लेकर इन्होंने लोन की फाइल कराई। मैं SC2 जनरल बिना 98 की अनुमति के नहीं करता। मुझसे पूर्व पीठासीन अधिकारी से इन्होंने दबाव में लेकर उस तरह की फाइल करी, जिसके संबंध में पूर्व पीठासीन की सतर्कता आयोग की जांच चल रही है। उसी प्रेशर बनाने के लिए बार इस तरह के दबाव बनाने के लिए शिकायतबाजी कर रहे हैं। एक भी साक्ष्य मैं भी बता चुका हूँ, एक भी साक्ष्य अगर ये दे दें कि मैंने गलत कार्य किया, इस्तीफा दे दूंगा। नियम विरुद्ध तरीका बता दें कि आपके द्वारा ये गलत कार्य किया गया है। केवल मनगढ़ंत आरोप लगाने से आरोप नहीं सिद्ध हो जाते। इस संबंध को लेकर के ये उच्च अधिकारियों मथुरा जिले के मिले हैं जा करके, और आपकी काफ़ी शिकायत बताई है कि आपकी रिश्तेदारी छाता में है, भ्रष्टाचार के आरोप आप बताए हैं कि क्या कुछ कहना है आपका इसको? देखिए, मैंने अभी पूर्व में भी बता दिया है कि एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध कर दें, मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से। रिश्तेदारी का मतलब कोई नहीं होता। आदमी कहीं भी जाता है, मित्रता भी रिश्तेदारी होती है और कहीं ना कहीं संबंध होता है। हम लोग हर ज़िले में नौकरी करते हैं तो संबंध तो हर जगह रखने पड़ते हैं, और ऐसा नहीं है, हम भी एक सामाजिक प्राणी हैं। कहीं मित्र भी होते हैं और व्यवहारिकता भी होती है। सर, ये विवादित रूप पैदा कैसे हुआ? ये एक पत्रावली है, एक विद्वान अधिवक्ता जो मेरे से पूर्व पीठासीन अधिकारी से गलत आदेश पारित करा लिया गया है। वो पत्रावली आगरा से पुनः वापस आ गई है सुनवाई के लिए। तो उन्होंने पत्रावली पर प्रेशर बना के मुझसे चाहा कि इस गलत आदेश को रेस्टोर ना किया जाए। मैंने कहा जो न्याय संगत होगा वो आदेश इसमें किया जाएगा। उस पत्रावली को लेके दो विद्वान अधिवक्ता बहुत विचलित हैं, जिनका उसमें पर्सनल इंटरेस्ट है। वो लगभग 8 हेक्टेयर की पत्रावली है, जिसमें नियम विरुद्ध तरीके से पूर्ण रूप से आदेश किया गया है कि कोई भी अधिकारी उसको चेक कर सकते हैं। वो आदेश पूर्ण रूप से अवैधिक है, जिस पर दबाव बनाने के लिए कि जिस तरह से हम चाहें उस फाइल में दबाव में आके आदेश करें। मैं ऐसा कदापि नहीं करूँ, न्याय का हनन नहीं होने दूंगा।